गर्मियों में कॉकटेल बहुत ब्रीड करता है और कॉकटेल जो है वो पूरा साल ब्रीड करता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और आपके कॉकटेल अगर बाहर है और हवाएं चल रही हैं तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्रीड नहीं आती। सर्दी के वो खास एक महीना जिसमें ठंड अपने अरूज पर होती है, सिर्फ वो एक महीना जो है ब्रीड ज़ाया हो सकती है। कई लोगों के पास उस टाइम भी आ रही होती है जिन्होंने अच्छे से कवर किया होता है बर्ड्स को। कॉकटेल का कोई सीजन नहीं है, ये साला साल ब्रीड करते हैं। लेकिन गर्मियों में लोगों के पास प्रॉब्लम क्या आती है, ब्रीड तो आ रही होती है लेकिन उनके पास बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे होते। पाँच पाँच छः छः बच्चे कॉकटेल दे रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत खिला भी रहे हैं, लेकिन किसी के पास दो बच्चे बच रहे हैं, किसी के पास पाँच बच्चे दिए थे एक भी नहीं बचा, किसी के पास छः बच्चे दिए थे खाली एक बचा, बाकी सब मर गए। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होता है। देखें, गर्मियों में बॉक्स के अंदर हो जाता है हब्स बहुत ज़्यादा। मेरी किसी बांग्लादेश में ब्रीडर से बात हुई तो उसके पास, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश में बहुत गर्मी होती है, वो पूरा जंगल इलाका है, वहाँ पे या तो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, समुंदर है और बाकी सब जंगल ही जंगल है। टोटली तकरीबन तकरीबन कराची जैसी सूरत हाल है, लेकिन कराची से भी ज़्यादा वर्स्ट है। वहाँ पे जब बारिश होती है तो बारिश होती रहती है, वहाँ पे जब धूप पड़ती है तो इतनी धूप पड़ती है कि बंदा जो है ना वो सूख के मर जाए, क्योंकि वहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, जंगल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सब्जा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। इवन के बंगाली टाइगर्स के बारे में आपने सुना होगा, तो टाइगर वहीं होते हैं जहाँ पे जंगल होता है। टाइगर कभी भी सहराई इलाकों में नहीं पाए जाते। तो वहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है, सर्दियों में सर्दी भी बहुत होती है। अब इतने इतने ज्यादा वर्स्ट टेम्परेचर किसको कहा जाता है, एक्सट्रीम, यानी कि हद से हद टेम्परेचर जो होता है ना, चाहे वो ठंडा सर्दियों का टेम्परेचर हो चाहे वो गर्मियों का टेम्परेचर हो, इतना सख्त मौसम जब होता है वहां पे, तो वहां पे ब्रीड सर्वाइव कैसे करती है। तो मैंने उस बंगाली ब्रीडर से पूछा कि तुम्हारे पास ब्रीड कितनी आ रही है। उसने मुझे दिखाए टोकरे भर भर के बच्चे, पेस्टल फेस के, इनो के, फैलो के। फैलो तो उसके पास भरा पड़ा हुआ था, टोकरे के टोकरे भरे हुए थे। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास ये गर्मियों में इतनी ब्रीड कैसे आ रही है, वहां पे टेम्परेचर क्या है। तो जब उसने मुझे टेम्परेचर बताया, आई वाज शॉक्ड कि इतने ज्यादा टेम्परेचर में इतनी शदीद गर्मी में इसके पास ब्रीड बच कैसे रही है और पेरेंट्स खिला कैसे रहे। तो मुझे डाउट हुआ कि शायद ये हैंड फीड पे उठा रहा है, क्योंकि बच्चे टोकरे में थे बहुत सारे। उसने कहा नहीं, मैंने वीडियो बनाने के लिए टोकरे में डाले, मैं हैंड फीड पे नहीं उठा रहा। वैसे मैं कभी कभार उठा लेता हूँ अगर मुझे कभी हैंड फीड पे उठाने हों अपनी पसंद से, वरना ये जो जितने भी हैं सब पेरेंट्स पाल रहे हैं और मैं इनको वापस रख दूंगा आपके सामने। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उससे पूछा मटकी लगाई है, बॉक्स लगाया, उसने कहा बॉक्स लगाए हुए। तो मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया कि गर्मी में और बॉक्स और फिर उसके अंदर ब्रीड आ रही है। मैंने कहा यार तुम मुझे अपना बॉक्स दिखाओ जरा, कहाँ है बॉक्स, तुम्हारा सेटअप दिखाओ अपना। उसने मुझे अपने पिंजरे दिखाया तो मेरी नजर पड़ी उसके बॉक्स के ऊपर। उस बॉक्स के अंदर जी चार होल्स हुए हुए थे, जैसे सामने जो होल हुआ होता है ना कॉकटेल जहां से अंदर जाता है बॉक्स के अंदर, इसी तरह के चारों तरफ पे चार होल हुए हुए थे बड़े बड़े, और उन होल्स पे लगी हुई थी जाली। अब यहां से मैं समझ गया था कि क्या हो रहा है। उसने बेसिकली बजाय इसके कि वो सेटअप में तो वेंटिलेशन थी उसके, क्योंकि बांग्लादेश में आपको पता है जमीनें बहुत है, वहां पे खुला माहौल है, मतलब हवा फिजा, वहां पे हवा वगैरह, हवा का आमदोरफ्त बहुत अच्छा है बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ समुंदर भी लगता है, मछलियां वगैरह भी पकड़ी जाती हैं। तो वहां पे हवा पानी जो है ना वो सही है, बस वेदर एक्सट्रीम होता है, यानी गर्मी है तो तपिश बहुत है, सर्दी है तो ठंड बहुत ज्यादा है, ये सब होता है वहां पे। तो मैं समझ गया था कि इसने बॉक्स के अंदर वेंटिलेशन जो है वो बना दी है। अब आप देखें, जब मैंने उससे पूछा कि ये तुमने जो सुराख किए हैं बॉक्स में ये किस बात के लिए किए हैं, उसने मुझे समझाया कि गर्मी की वजह से ब्रीडिंग डिस्टर्ब ना हो, मैंने इसलिए किए थे। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने कहाँ पढ़ा ये। कहने लगा पढ़ा नहीं था, एज एन एक्सपेरिमेंट एज एन एक्सपेरिमेंट मैंने खुद जो है वो इसको ट्राई किया तो मेरी ब्रीड अच्छी आना शुरू हो गई, तो मैंने सारे बॉक्सेस ऐसे ही कर दिए। अब आप देखें गाइज, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। देखें, बॉक्स में वेंटिलेशन का तो मैंने सुना है, ऊपर अक्सर लोग ढक्कन खुला छोड़ देते हैं या जाली लगा देते हैं, वो तो मैंने सुना था, मगर उसने तो भाई चारों कोनों में जो है ना सुराख करवाए हुए। तो इस सेम यही चीज मैंने अपने, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, इमरान नाम है उनका, उनको मैंने कहा कि आप जो ना, मैंने उनको बताया कि यार ऐसे ऐसे एक लड़का है, मैं उसको बांग्लादेश में जानता हूँ, उसके पास छः छः बच्चे छोटे छोटे बॉक्स में। तो वो हैरान हुए, मैंने उनको तरीका बताया, मैंने कहा ऐसे उन्होंने किया है। यार उस इमरान भाई ने देखें 2 मिनट नहीं लगाया भाई, वो उन्होंने अपने बॉक्स भी उसी तरह के बनवा लिए। और जब उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी, आई वाज शॉक्ड कि यार आपने इतनी जल्दी कैसे बना लिए, तो अभी कल तो बात हुई है 3 दिन पहले। अब देखें, वो कह रहे हैं कि मेरे बर्ड जो है ना अंदर जा रहे हैं और सुकून महसूस कर रहे हैं। पहले भी बर्ड अंदर जा रहे थे मगर टिकते नहीं थे, बाहर आ जाते थे फौरन। अब वो अंदर बैठे हुए हैं, सुकून महसूस कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि जाली से परिंदा डर नहीं रहा, परिंदा तब भी बॉक्स में जा रहा है, बस उसको एक एक्स्ट्रा स्पेस, एक वेंटिलेशन मिली हुई है। इससे क्या होगा, घुटन नहीं होगी। देखें, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉक्स के अंदर, जब तपिश बढ़ जाती है, फिर अंदर का अपना भाप होता है जो नीचे ड्रॉपिंग्स पड़ी होती हैं, उसकी एक स्टीम होती है जो ऊपर की तरफ उठती है और वो एक दमक पैदा करती है, सांस लेने में तकलीफ होती है बच्चों को, सांस की बीमारी हो जाना छोटे चिक्स के अंदर,
उनका तेज तेज सांस लेना, या फीमेल का बीमार हो जाना अचानक बैठ बैठ के, ओवर सिटिंग हो जाती है ना, गर्मी है, फीमेल बेचारी बच्चों के लिए बैठी हुई है, अंडों के लिए बैठी हुई है। देखिए माँ तो माँ होती है, चाहे इंसानों में हो, जानवरों में हो या परिंदों में हो। अब एक फीमेल को इतना सेंस है कि मैंने अंडे दिए हुए, तो ये मेरा वजूद है, मेरे बच्चे हैं, मेरे अंडे हैं, मैं इसको ओन करती हूँ। तो वो बेचारी गर्मी में भी बैठी हुई है। अब उसको नहीं पता उसकी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, डब्बे में हीट है, वो बैठे बैठे ओवर सिटिंग करेगी ना जरा सी भी, तो आपकी फीमेल को सांस की बीमारी लग जाएगी। गर्मी में सांस लेने में तकलीफ होती है, कोई भी जानदार चीज हो, जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में कम पड़ जाता है, क्योंकि पानी भी तो कम पड़ जाता है। पानी का, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो जब पानी की कमी बॉडी से होगी तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी कम होता चला जाएगा बॉडी से। तो ये वो चीजें होती हैं जो समझने वाली हैं। अब उस बंदे ने, बांग्लादेशी लड़के ने, हालांकि वो कोई इतना बड़ा टॉप ग्रेजुएट नहीं है, बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं है, बट ही इज अर्निंग अ लॉट। मतलब कॉकटेल से वो अर्निंग कर रहा है। और देखें उसके अपने अल्फाज हैं, कह रहे कॉकटेल तो ऐसा निकलता है, ऐसा निकलता है कि पीछे देखता नहीं है, इंडिया जाता है कॉकटेल। अब आप देखिए कि उसको इतनी सेंस है कि कॉकटेल का ट्रेड कितना स्ट्रांग है। कॉकटेल का ट्रेड मैं आपको अभी गारंटी देकर कहता हूँ, हालांकि मेरे पास तो अभी उतने ज्यादा नहीं है, ब्रीड भी कोई इतनी ज्यादा नहीं आ रही, क्योंकि इंडोर की है ना मैंने, हब्स बहुत हो रहा है, तो मैं बॉक्सेस अभी डिजाइन करवाऊंगा, एक नया सेटअप भी लगा रहा हूँ। उसके बावजूद मैं कहता हूँ कॉकटेल अगर आपके पास सेट है, इस तरह का माहौल है, अगर आपके पास वेंटिलेशन है, हवा क्रॉस हो रही है, या बॉक्सेस में आपने जुगाड़ किया हुआ है, तो भाई ब्रीड अगर आ रही है ना, आप कॉकटेल से मतलब बहुत अच्छा रोजगार कमा सकते हैं, बहुत अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। सिर्फ आपको दो चार चीजों को हैंडल करना होता है। अब इस लड़के ने देखें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। कारोबार क्या है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लें, कारोबार बन जाएगा। मुझे अच्छे चावल चाहिए, मेरे गली के कोने पे दुकान वाला कहता है मैं तुम्हें अच्छे चावल दूंगा, तो उसने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया, मुझे चावल मिल गए, मैंने खरीदना शुरू कर दिया उससे। कारोबार इस तरह होते हैं, मुश्किल का हल निकाला जाता है। अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मेरे पास जो ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है इसमें 30% इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, यानी कि ये ब्रीडिंग मल्टीविटामिन गर्मियों में बड़े आराम से इस्तेमाल हुए किए जा सकते हैं। ये आपको मेरे पास से मिल जाएंगे, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, ताकि आप एक साथ मंगवा लें और एक ही बार डिलीवरी चार्जेस देने पड़े आपको, आपके पैसे भी बच जाएंगे। मेरे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, जिनके पास चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, चाहे कॉकटेल के हों, फिंचिस के हों या लवबर्ड के हों, उनको बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी, और 3 सॉल्ट्स के साथ, यानी कि जिससे इम्यूनिटी भी बिल्डअप होती है। इसके अलावा हमारे पास आता है कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड, ये दाने में मिलाकर दिया जाता है, और इसका काम ये होता है बेसिकली फीमेल की एग प्रोडक्शन को ये बढ़ा देता है, फर्टिलिटी रेशियो को बढ़ा देता है। एग, अगर आपके पास एग रेशियो कम आ रहा है, 3-3 अंडे दे रहे हैं, तो वो 5-5 अंडे पेयर देना शुरू कर देता है, और उसका फर्टिलिटी रेशियो भी अच्छा हो जाता है। और बच्चे का अंडे से बाहर निकलने की जो ताकत होती है, जिसको हैचेबिलिटी पावर कहा जाता है, वो भी स्ट्रांग हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन लिक्विड है, ये भी दाने में मिलाकर दिया जाता है, जिससे दाना और भी ज्यादा हेल्थी और अट्रैक्टिव हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास ब्रीडिंग बूस्टर है, ये यूरोफीड है, ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाती है और हैंड फीड के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाती है। यूरोपियन फॉर्मुलेटेड है, मैंने खुद बनाई है, 750 रुपए की आधा किलो है, इससे कम में कुछ भी नहीं मिलता। मेरे पास हैंड फीड इंजेक्शंस भी हैं, उनके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल भी मौजूद है, और मैं दाना भी सप्लाई करता हूं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज चाहिए, मंगवाने का तरीका क्या है, जो चीज चाहिए उसका नाम लिखिए, सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, ये मेरा है, इस पर मैसेज सेंड कर दीजिए। 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। कॉल मत कीजिएगा, बार बार मैसेज मत कीजिएगा, इससे आपका ही मैसेज इग्नोर हो सकता है। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।